अगर तुम भी किसी को भुलाना चाहते हो तो 21 दिन के अंदर 21 डेज़ के अंदर तुम्हें मैं मूव ऑन करवा दूंगा, चाहे तुम्हारा प्यार 100 साल पुराना क्यों ना हो। बहुत से लोग कहते हैं कि सर भुलाना आसान नहीं होता, जिस पे बीतती है उसको पता चलता है। सर नहीं होता आसान। मैंने कहा है ना, चाहे तुम्हारा प्यार 100 साल पुराना क्यों ना हो, अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तभी इस वीडियो को देखना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्किप करके बिल्कुल मत देखना, ठीक है। स्किप करके देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। अगर देख रहे हो तो अपना 10 मिनट देना, जो भी इसमें बताने वाला हूँ उन चीज़ों को अप्लाई करना, डेफिनेटली आप इस दलदल से भी निकल जाओगे। अगर किसी को भुलाना चाहते हो ना, ऐसे चुटकियों में भुलवा दूंगा, चाहे तुम्हारा प्यार 100 साल पुराना क्यों ना हो। अगर जानना चाहते हो तो बस अपना 10 मिनट देना। बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। अगर आपका भी दिल टूट चुका है, कोई आपको छोड़ के जा चुका है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, सबसे पहले अपने आंसू पहुँचो, ठीक है। जब हम किसी को भुलाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले रूल नंबर 1 आता है रियलिटी, जिससे तुम बहुत ज़्यादा पीछे भागते हो। रियलिटी को एक्सेप्ट करना है अगर मूव ऑन होना चाहते हो कि वो जा चुका है, ठीक है। जितना याद करोगे उतनी तुम्हें उसकी यादें सताएगी, तो वो जो तड़प है ना वो तुम्हारी बढ़ती ही रहेगी। 90% लोग मूव ऑन इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो ये गलतियां करते हैं। क्या गलती करते हैं? रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते, अपने वक्त को ज़ाया करते हैं, ठीक है। और कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो आप वही करते हो। आपके पास काम तो होता है पर आप करना नहीं चाहते। एक इंसान के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हो और तुम्हें लगता है कि शायद यही सही है। ये सही नहीं है, ये तुम अपनी खुशियों का गला घोट रहे हो, अपनों का गला घोट रहे हो। और ऐसा भी नहीं कि आप भुला नहीं पाओगे, मगर जब तुम भुला पाओगे ना, तुम्हारा ये टाइम, तुम्हारा एज, तुम्हारे अपने, तुम्हारे सपने सब दूर हो जाएंगे। तब तुम्हें अपने आप से नफरत होगी, ये मैंने क्या कर दिया। एक इंसान के चक्कर में मैंने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। तब तुम उस इंसान को कोसोगे। उस इंसान की गलती नहीं है अगर वो धोखा दे के गया है, तुम्हें छोड़ के गया है, तुम्हारा दिल दुखा के गया है, उसकी गलती नहीं है। ठोकर लग चुकी थी तुम्हें, ठीक है। तुम्हें सबक मिल चुका था, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं मर जाता हूं, मैं नस काट लेता हूं, मैं ये कर लेता हूं, मैं वो कर लेता हूं। यही सब करने के चक्कर से आज तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। काफी लोगों की वीडियो देखते हो पर कुछ असर ही नहीं करता, कुछ समझ ही नहीं आता, ठीक है। और अगर आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो और अगर किसी को भुलाना चाहते हो, तो जो जो इसमें बताने वाला हूं उन चीज़ों को अप्लाई करना है। रूल नंबर 1, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। अगर वो जा चुका है, जा चुकी है, तो मैं अब अपना वक्त ऐसे ख़राब नहीं करने वाला, एक इंसान के चक्कर में खासकर, क्योंकि मेरे सपने, मेरे अपने बहुत कुछ है। एक इंसान के चक्कर में मैं ये सारी चीज़ें सेक्रीफाइस नहीं करने वाला, और ऐसे सेक्रीफाइस से भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। तकलीफ के अलावा, दुख तकलीफ के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ना ये सेक्रीफाइस करना है, ना किसी के लिए मरना है, ना किसी के लिए खाना छोड़ना है, ठीक है, ना किसी के लिए अपना करियर छोड़ना है, और ना ही किसी के लिए अपने छोड़ना है। यार, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा करा, जिसने तुम्हें अब 9 महीने अपने पेट में रखा, क्या तुम उसके बारे में नहीं सोचते? यार, मेरे माँ बापों ने मुझे कितना पाल पोस के, कितना कुछ करा है, कितना सेक्रीफाइस करा है, ठीक है। और मैं एक इंसान के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ। और जिनके नहीं भी है, जो जीवन है वो किसकी देन है? तुम्हारे माँ बापों की देन है। और एक इंसान के चक्कर में तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हो। उस माँ को याद नहीं करते, उस बाप को याद नहीं करते, जिन्होंने तुम्हें एक नया जीवन दिया, जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया, ठीक है, जिन्होंने तुम्हें आगे बढ़ना सिखाया। और आज तुम एक इंसान के चक्कर में कोने में बैठ के रो रहे हो और तुम्हें लग रहा है शायद यही सही है। ये सही नहीं है भाई, ये गलत है। थोड़ा तो प्यार करो अपने घर वालों से।
ये स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता। हैप्पी मदर डे, हैप्पी फादर डे, उनको ऐसा फील भी तो कराओ। तुम्हें पता है यार ये इंसान चला गया, मेरे घर वाले हैं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मैं क्यों एक इंसान के चक्कर में सेक्रीफाइस करूं? अगर वो मेरे बिना रह सकता है तो मैं भी उसके बिना रह सकता हूं। इतनी सी बात कहनी खुद से, और फिर इसका जादू देखना। अगर वो तुम्हारे बिना खुश रह सकती है ना, तो तुम भी उसके बिना खुश रह सकते हो। तुम्हारी खुशियां किसी ने छीनी नहीं है। तुम लोग गलती यही करते हो कि तुम जीना शुरू देरी से करते हो। जैसे कि मैंने बताया, रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि वो जा चुका है और अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। और दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको बिल्कुल भी खाली नहीं रहना है। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, पैनिक अटैक, ये सब आएंगे आपको जितना खाली रहोगे। एक शेड्यूल बनाओ प्रॉपर। 21 डेज उन चीज़ों को अप्लाई करना है, ठीक है। 21 डेज आपको अप्लाई करना है। 1 सेकंड के लिए भी नहीं बैठना है अभी, ठीक है। 1 सेकंड के लिए भी नहीं बैठना। अब अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। अपने काम पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, जो चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो उस पर ध्यान दो, ठीक है, अपने गोल्स में। तीसरा काम, फिजिकल एक्टिविटी। जिम करो, योगा करो, जो कर सकते हो करो। और जो करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते वो आज से जाना शुरू करो, ठीक है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, जिसमें आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है। 10 से 15 मिनट ये आपको रोज करना है 21 डेज तक, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्रैवल। कहीं भी निकल जाओ, सोलो ट्रैवलिंग करो। अगर अच्छे मित्र हैं तो उनके साथ घूमने निकल जाओ। जब ये 4 दीवारी से आप बाहर निकलोगे ना, और जब आप नेचर के साथ अपनी कनेक्टिविटी बिठाओगे, आप नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करोगे, और जब आप नेचर को फील करते हो ना, तो नेचर भी आपको हील करता है, ठीक है। तो कहीं भी निकल जाओ घूमने, और देखना उसके बाद तुम्हें इतना अच्छा लगेगा ना, तुम पहले से बेटर फील करोगे यार। तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ यार, अब मेरी एक नई शुरुआत हो रही है, अब मैं जी रहा हूं इस लाइफ को अच्छे से, ठीक है। जब आप नए नए लोगों से मिलोगे, नई नई जगह जाओगे, नई नई जगह घूमोगे, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका ब्रेन जो ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है ना, ये हील होना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसको स्टॉक नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। नंबर है तो अभी डिलीट करना है। अगर नंबर है तो डिलीट करो, ब्लॉक करो हर एक जगह से, अगर भुलाना चाहते हो तो, ठीक है। जितनी भी यादें हैं, जितनी भी फोटो हैं, सब डिलीट करो दिल दिमाग से। अब अपनी एक नई शुरुआत करो, ठीक है। आपका फ्रेंड, आपका मित्र कोई उस टॉपिक पे बात करता है, तो आप वो टॉपिक चेंज कर दो। आपका मित्र हर बार उसी टॉपिक पे बात कर रहा है, तो आप उसके साथ भी बैठना बंद कर दो, ठीक है। उसके साथ भी बैठना बंद करो। थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ बैठो, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा आपको, मन भी शांत होगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया ना, इतना करने से ही आपको इसके डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी तक जितने लोगों ने भी ये चीज़ अप्लाई करी है, जितने लोगों ने भी अभी तक ये चीज़ें अप्लाई करी है, डेफिनेटली वो मूव ऑन भी हुए, लाइफ में आगे भी बढ़े हैं। अब बारी आपकी है। देखो, मैं यहाँ पे कोई झाड़ फूक वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और नहीं मुझे ये फर्जी बातें करने आती है, ठीक है। ये जो कहते हैं कि ये करवा लो, ये जॉब करा लो, वो करवा लो, कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन साफ है ना, तो साक्षात आपके हृदय में भगवान है। कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बाबाओं में कभी ट्रस्ट मत करना भाई। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, ठीक है, कोई किसी का भविष्य नहीं देख सकता, कोई मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता। जो आया है वो जाएगा, विधि का विधान है, उसको ना तुम बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, अगर अपने आप को हील करना चाहते हो, ये चीज़ें करो, डेफिनेटली आपको इसके रिजल्ट भी मिलेंगे। कोई अंधविश्वास वाली बातें नहीं बताई है, जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें काम करती वही मैंने आपको बताया, ठीक है। इतना करने से डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। और मन में अगर कुछ भी सवाल है
एक बार एक अच्छे एडवाइज़र से अपनी अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक करना। अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगती है तो ये स्क्रीन में नंबर है, वहाँ जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनूंगा, उसको सॉल्व करूँगा। पहले ही बता देता हूँ, कॉल के लगते हैं चार्ज। मेरे पास भी तभी आना जब हद से ज़्यादा परेशान हो। वैसे आपको मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया बस वो चीज़ अप्लाई कर देना, डेफिनेटली आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो।